हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एमएस एक्सेल के बारे में। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे अभी एमएस एक्सेल की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में मैं आज आपको बताने वाला हूँ इंसर्ट मेनू के बारे में। तो दोस्तों, ये जो मेनू है ये एमएस एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट मेनू है। इसके अंदर आप अपनी पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, पाइवट टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं, स्पार्क लाइंस इंसर्ट कर सकते हैं, फिल्टर्स इंसर्ट कर सकते हैं, हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा वर्ड आर्ट, टेक्स्ट एंड टेक्स्ट बॉक्स, हेडर एंड फुटर, सिग्नेचर लाइन, इक्वेशंस, इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पर अपनी शीट में इंसर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सभी ऑप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं डेटा एनालिसिस के ओवरव्यू से। अगर आप डेटा एनालिसिस करना चाहते हैं, डेटा की एडिटिंग करना चाहते हैं, अपने डेटा को ब्यूटीफाई कराना चाहते हैं, कॉलम्स अपने चार्ट्स जनरेट करना चाहते हैं, तो आप इंसर्ट के माध्यम से ही इसमें इंसर्ट करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं इंसर्ट मेनू के साथ। तो दोस्तों, अब मैं माइक देने जा रहा हूँ मिस मुस्कान को, जो आपको पूरा इंसर्ट मेनू समझाएंगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इंसर्ट मेनू के बारे में। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास एक डाटा अवेलेबल है फॉर पाइवट के लिए यहाँ पर हमारे पास कुछ 5 ईयर का एक डाटा अवेलेबल है। आप देख सकते हैं जैसे हमारे पास ऐसे 2001, 2002, 2003 एंड 2004 एंड 5 का डाटा हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब यदि मुझे यहाँ पे देखना है कि सिर्फ 2001 में ए जो हमारा एम्प्लॉय है उसने कितनी सेल करी थी, देन मुझे 2002 का देखना है, 2003, 2004, इस तरह से मुझे हर स्पेसिफिक ईयर का यहाँ पे डाटा देखना है ना। सो अगर एक छोटा सा डाटा जैसे सिर्फ 5 साल का डाटा है और सिर्फ हमारे पास 5 ही कैंडिडेट है तो इस डाटा को देखना तो आसान होगा। बट वहीं अगर हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं और वहीं नंबर ऑफ ईयर्स का डाटा अवेलेबल है तो इस तरह उसे एक सिंपल फॉर्मेशन में देखना इतना आसान नहीं होगा। सो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे पाइवट का यूज़ करते हैं। पाइवट की मदद से आप यहाँ पर अपने डाटा को आसानी से और एक सिंपल फॉर्मेशन में देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे अपने टेबल रेंज यहाँ पे देंगे, यानी जहाँ से जहाँ तक हमारा डाटा है वो उसे खुद ही ऑटोमेटिकली ऑप्ट कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है चूज वेयर यू वांट टू द पाइवट टेबल बी प्लेस्ड, यानी आप अपना पाइवट टेबल कहाँ पर प्लेस करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए न्यू वर्कशीट का मतलब बेसिकली क्या होता है, न्यू वर्कशीट यानी आप जो अपना पाइवट बिल्डअप करना चाहते हैं उसे एक नई वर्कशीट पे बनाना चाहते हैं। वहीं एग्जिस्टिंग शीट का मतलब होता है इसी शीट में आपको अपना पाइवट टेबल कहीं पर बिल्ड करना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर अपना एक लोकेशन प्रोवाइड किया, जैसे ही हम ओके करेंगे हमारे पास यहाँ पे पाइवट से रिलेटेड फील्ड्स हमें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, जैसे फिल्टर, कॉलम, रो एंड वैल्यू। फिल्टर यानी जिस चीज़ का केवल और केवल आप यहाँ पे फिल्टर लगाना चाहते हैं वहाँ पर आपके डाटा में उसका कोई भी रिफ्लेक्ट आपको नहीं दिखाई देगा। सिर्फ और सिर्फ एक आउटलुक अगर आप यहाँ पे उसका चाहते हैं तो आप उस डाटा को यहाँ रख सकते हैं। नेक्स्ट इज ईयर, जो चीज़ आप यहाँ पे कॉलम में रखना चाहते हैं, कुछ इस फॉर्मेशन में आता है आप उसे यहाँ पर रख सकते हैं। नेक्स्ट इज रो, जहाँ पर आप डाटा इस तरह रो के फॉर्मेट में रखना चाहते हैं आप उसे रो में रख सकते हैं। लास्ट इज टोटल, मुझे सिर्फ यहाँ पे मुझे टोटल है उसी फील्ड की रिक्वायरमेंट है तो उसे मैं यहाँ पर उठा के इस तरह से वैल्यू में प्लेस कर दूंगी। अब आप देख सकते हैं मेरे पास जो मेरा पाइवट टेबल था वो एक सिंपलेस्ट फॉर्मेशन में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर हमारे पास पर्टिकुलरली हर एम्प्लॉय के हर ईयर का डाटा अवेलेबल है, साथ में उसका ग्रैंड टोटल हमें यहाँ पर इस तरह से देखने को मिल जाएगा। सो इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पाइवट की मदद से अपने कॉम्प्लिकेटेड डाटा को एक बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्मेशन में देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टेबल अवेलेबल होता है ऑप्शन। टेबल बेसिकली हमने जैसे होम पे समझा था एज इट इज ऑप्शन हमें यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन बिल्डअप होकर आता है दैट्स एन अ पिक्चर। अगर आपको अपने इस शीट में कोई पिक्चर इंसर्ट करना है तो आप आसानी से कोई पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे उसकी विड्थ मैनेज कर सकते हैं, आप उस पिक्चर को कहाँ प्लेस करना चाहते हैं वो प्लेसमेंट भी आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग उसमें दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से टॉप में एक पिक्चर मुझे यहाँ पर अलाइनमेंट देना है तो मैं आसानी से उस पिक्चर को यहाँ पर अलाइनमेंट दे सकती हूँ। आप चाहें तो कॉलम की हाइट, ब्रेथ वगैरह थोड़ा सा और इंक्रीज करके उसे एक प्रॉपर फॉर्मेट भी यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं, कुछ इस तरह से।
नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ देखने को मिलता है शेप्स। यहाँ पे हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड शेप्स अवेलेबल हैं जिनकी मदद से आप आसानी से किसी शेप को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप जिस भी रिक्वायरमेंट से यहाँ पे शेप बनाना चाहते हैं उसे आप बनाकर और उसके साथ आसानी से वर्किंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है आइकन्स। यहाँ पर आपके पास इस तरह से डिफरेंट आइकन्स अवेलेबल हैं। अगर आप इनमें से किसी आइकन को यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं अपने डाटा में तो आप उसे भी यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे 3D मॉड्यूल्स मिल जाते हैं, जहाँ पर आप 3D मॉड्यूल्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे आप कुछ एनिमेटेड ग्राफिक्स, इमोजीज या फिर स्टिकर्स इस तरह से कुछ डाटा यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट टेक्स्ट प्लस ग्राफिक का कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ पर आप कोई भी कॉन्टेंट को टेक्स्ट और ग्राफिक के फॉर्मेशन में यहाँ पर अप्लाई करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर कुछ इस तरह से अपना कॉन्टेंट ऐड करना है। मैंने यहाँ पे लिखा जैसे रेट wholesale price and next is a retail price. ओके, सो यहाँ पर आप इस तरह का कुछ आउटलुक बिल्डअप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है दैट्स एन चार्ट्स। आप यहाँ पे अपने सिलेक्ट किए गए डाटा में चार्ट एप्लीकेबल करा सकते हैं, यहाँ पर आप अपने डाटा को एक ग्राफिक फॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पर आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे पहले हम अपने एक डाटा को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर आप रिकमेंडेड चार्ट्स पे जा सकते हैं या फिर आपके पास यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कॉलम हो गया, लाइन हो गए, पाई, बार, इस तरह से आपके पास डिफरेंट चार्ट स्टाइल्स अवेलेबल हैं। आपको यहाँ से जो भी चार्ट स्टाइल ऑप्ट करना है आप सिंपली उस चार्ट स्टाइल पर क्लिक कर दीजिए और वो चार्ट स्टाइल आपके पास यहाँ पर शीट में एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके साथ में आपके पास यहाँ पे कोई डिफरेंट वेरिएशंस भी मिल जाते हैं जहाँ पर आप उसका आउटलुक किस तरह रखना चाहते हैं, इन सभी पे भी आप वर्किंग यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। ओके, सो इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जैसे आपने देखा कि चार्ट स्टाइल अवेलेबल है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे कोई लिंक जनरेट करना चाहते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे कुछ और भी चार्ट स्टाइल्स आपको देखने को मिल जाते हैं जैसे लाइन, कॉलम, पाई, बार, ये सब कब यूज़ होते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे हमने अपने इस डाटा को यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट कर लिया पहले, इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे लाइन पे और इसके बाद आप यहाँ पे लोकेशन कहाँ बिल्डअप करना चाहते हैं, इस तरह से आप यहाँ पे अपने चार्ट की लोकेशन भी आसानी से बिल्डअप कर सकते हैं। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके पास यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपके पास आपका जो चार्ट है वो बिल्डअप हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास और भी अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं जिनको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे वापस हम यहाँ पे इंसर्ट पे जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है दैट्स एन कॉलम। आप यहाँ पे इस फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे कॉलम चार्ट जो है वो कहाँ से कहाँ तक बिल्डअप करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप यहाँ ओके करेंगे आपके पास एक कॉलम प्रेजेंटेशन, कॉलम के फॉर्मेशन में एक चार्ट यहाँ पर बिल्डअप होकर आ जाएगा आसानी से। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो इसमें फंक्शन हमें देखने को मिलता है दैट्स एन विन एंड लॉस। यहाँ पर आप अपने सिलेक्ट किए गए डाटा में विन एंड लॉस फंक्शन को भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। अब विन एंड लॉस बेसिकली आपके पास सेम फंक्शन होता है जैसे हमने अभी यहाँ पे इन सभी चार्ट्स को देखा। अब आप यहाँ पर अपनी एक रेंज प्रोवाइड कर दीजिए और यहाँ पे आप जैसे ही ओके करेंगे आपके पास यहाँ पे इस फॉर्मेशन में एक चार्ट बिल्डअप होकर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है दैट्स एन लिंक। अगर आपको यहाँ पे कोई लिंक जनरेट करना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा और आपने एंटर कर दिया, तो ये बेसिकली एक लिंक जनरेट हो जाती है जहाँ पर जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आसानी से आपका जो यहाँ पे लिंक है उसको आप प्रोसेस कर सकते हैं और उस लिंक को आप यहाँ पर ओपन भी आसानी से करा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है दैट्स एन टेक्स्ट बॉक्स। आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्स अवेलेबल, टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन अवेलेबल होता है। यहाँ पर जाने के बाद जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे कोई टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे बिल्डअप करना है तो हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स को भी इस तरह से बिल्डअप करा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे आपके पास ये टेक्स्ट बॉक्स बिल्डअप हो गया है, आप इसको कितनी विड्थ देना चाहते हैं, अगर आप इसके अंदर कुछ कंटेंट टाइप करना चाहते हैं
तो आसानी से आप इसके अंदर कंटेंट को भी टाइप करा के और इसको आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ पर भी आप इसे प्लेसमेंट देना चाहते हैं उस जगह पर आप इसे प्लेसमेंट भी आसानी से दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ डिफरेंट सिंबल्स अवेलेबल हैं, जहाँ पर आप सिलेक्ट किए गए सेल में यदि कोई सिंबल देना चाहते हैं तो आप आसानी से दे सकते हैं। जैसे आप इक्वेशंस हमारे पास होती हैं, बेसिकली इक्वेशंस आप यहाँ पे बिल्डअप कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे इक्वेशन फंक्शन अवेलेबल है, जहाँ पर आप अपने प्रेफरेंस अकॉर्डिंग जो भी इक्वेशन यहाँ पे बिल्डअप करना चाहें उस इक्वेशन को आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन जो अवेलेबल होता है दक्षिणा सिंबल्स, जहाँ पर आप डिफरेंट सिंबल्स अपने कंटेंट में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, आपके पास यहाँ पे सिंबल्स ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर आपको जो भी सिंबल इंसर्ट करना है सिंपली आप उस पर क्लिक करके आप उसे यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं सिंबल्स के। जो भी सिंबल आप यहाँ पे देना चाहें, जैसे आप देख सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अब आपको यहाँ पे जैसे मान लीजिए मुझे कुछ इस तरह का आउटलुक यहाँ पर देना है, इस तरह का सिंबल इंसर्ट करना है, तो सिंपली हम इस तरह का सिंबल यहाँ पर अपने कंटेंट में इंसर्ट करा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक वंदे मातरम, जय हिंद।